नमस्कार दोस्तों। मैं तन्मय सैकिया और मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ मेरा ज्योतिष चैनल जिसका नाम है कृष्णा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी फॉर द ह्यूमैनिटी। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मेरा जो पहला जो सीरीज़ था जिसका नाम था प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी, उनमें 10 वीडियो था और आप लोग ने अ, सभी वीडियो आप लोग ने ना बल्कि देखा, उसको लाइक भी किया, शेयर भी किया और मेरा चैनल को भी आप लोग ने सब्सक्राइब कर लिया है। इसीलिए जो प्यार आप लोग से मिला इसके लिए मैं अपना हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल में जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका सूचना भी आपको मिलता रहे और आपका एक सब्सक्रिप्शन या एक लाइक या एक शेयर हम लोग को भी बहुत ही मोटिवेटेड करता है कि हम अपना काम करते जाए। तो हम लोग अभी एक दूसरा सीरीज़ शुरू किया है और ये जो नया सीरीज़ है, ये नया सीरीज़ का नाम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ये सीरीज़ में हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो रिलेट होगा कि ज्योतिष के द्वारा कैसे कोई भी बीमारी का ना कि प्रेडिक्शन बल्कि इसका जो ट्रीटमेंट या क्योर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि जो ज्योतिष और जो चिकित्सा है इसका बहुत ही पुराना कनेक्शन है। हम लोग का वेद में मतलब एक पूरा का पूरा वेद इसका ऊपर अर्पित है जिसका नाम है आयुर्वेदा। सो ये जो ज्योतिष के द्वारा जो हम लोग का जो रोग या डिजीज़ का जो प्रेडिक्शन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जो है, ये आज का बात नहीं है, ये बहुत हज़ार साल पुराना बात है। हम लोग का जो पुराना ज़माना में जो वैद्य होता था वो सिर्फ चिकित्सक ही नहीं था बल्कि वो साइंटिस्ट भी था। तो ऐसे जो भी ज्ञान है जिसमें ज्योतिष और चिकित्सा विज्ञान को जिसको एक साथ हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, तो वो बहुत ही गहराई से हम लोग का जो पुराने जो धर्म ग्रंथ है जिनमें एक पूरा वेद आयुर्वेद है और भी बहुत सारा ग्रंथ है, उनमें इनका जिक्र है। ये अफ़सोस का बात है कि आजकल का जनरेशन का इंटरेस्ट इसमें बहुत ही कम हो गया है, तो इसीलिए जो भी नॉलेज है ये नॉलेज धीरे धीरे कम हो गया है और हम लोग अभी पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गया है जो मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसको हम एलोपैथी बोलते हैं उनके ऊपर। लेकिन जी हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एलोपैथी में आप विश्वास मत कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ज्योतिष में विश्वास करें और ज्योतिषी जो नियम है, जो कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारा जो पूर्वज है जो उनको ना तो सिर्फ लिखा है बल्कि उनका गहन चर्चा भी किया है और इट इज़ प्रूवन ऑलरेडी कि ज्योतिष के द्वारा चिकित्सा विज्ञान को डिफाइन भी किया जा सकता है, इनका प्रेडिक्शन भी किया जा सकता है और हर तरह का रोग को क्योर भी या ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो इस श्रृंखला का आज का जो वीडियो, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे स्किन डिजीज़ या जिसको हम लोग चर्म रोग बोलते हैं। जो चमड़ी जो होते हैं वो चमड़ी का रोग जो होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो ये स्किन है, ये स्किन क्या है? ये स्किन आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ये स्किन एक ऐसे पैकेजिंग मटेरियल है जो कि हम लोग का जो पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर को ये ढक के रखता है एक पैकेजिंग मटेरियल की तरह। आप जो ज़रा सा सोचिए, अगर स्किन ना होता तो हम लोग के कैसे दिखते? बिल्कुल ऐसे ही दिखते जैसे एक कंकाल या स्केलेटन मतलब खड़ा हुआ है और वो स्केलेटन से जो ऑर्गन्स है जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ये मतलब लटक रहा है। ऐसे ही दिखते हम लोग। तो ऐसे हम लोग नहीं दिखते हैं क्योंकि हम लोग का ये पूरा अंग के ऊपर पूरा सर से पाँव तक जो स्किन है, ये स्किन ने एक पैकेजिंग मटेरियल की तरह से हम लोग को ढक के रखा है और ये हम लोग को एक सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो स्किन का जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग का जीवन में। यहाँ पे मैं अपना मन का एक बात बोलते चाहूँ कि मैं बिल्कुल मतलब इसको विरोध करता हूँ कि आजकल का बहुत लोग ऐसे हैं जो स्किन कलर को बहुत ही महत्व देते हैं।
यानी कि कोई गोरा है या कोई काला है, इसके ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं पर्सनली मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ करता हूँ। मेरे हिसाब से स्किन कलर का कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व है तो ये बात का महत्व है कि स्किन का क्वालिटी क्या है। सो फॉर मी आई एम टोटली अगेंस्ट द स्किन कलर। It doesn't matter whether you are fair complexion or you are not fair complexion. What matters is that what is the quality of your skin. I in fact go to the extent to tell कि ऐसे जो व्यक्ति है जो गोरा या काले में जो फ़र्क करते हैं, इनका जो माइंडसेट है ये बिल्कुल ही रेसिस्ट टाइप का है। और मैं अपना व्यक्तिगत एज एन इंडिविजुअल आई एम टोटली अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ रेसिज्म। What is important is that we need to have a good quality skin. हम लोग का ये जरूरी है कि हम लोग का स्किन का क्वालिटी जो है वो अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी अच्छा का मतलब ये है कि जो स्किन है उनमें कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, और ये हर टाइप से इससे एक ग्लो अगर आते हैं तो इनको हम बोलते हैं कि गुड क्वालिटी स्किन। तो ये ज्योतिष के द्वारा इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो स्किन जो हम लोग का शरीर का जो स्किन या चमड़ी है, इनका जो अधिपति ग्रह है ये ग्रह है बुध या मरकरी। तो मरकरी स्किन का अधिपति ग्रह है। सो मरकरी ही देखते हैं कि स्किन का क्वालिटी कैसा होगा। स्किन आप एक एक व्यक्ति का स्किन अलग अलग टाइप का होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि मरकरी का पोजीशन हर एक का कुंडली में अलग अलग सा होता है। जब मरकरी जब शुभ होता है किसी का कुंडली में, या मरकरी का जब स्ट्रेंथ या बुध का जो बुध अगर बलवान होता है किसी का कुंडली में, और बुध का ऊपर कोई अच्छा ग्रह का दृष्टि है, या बुध कोई अच्छा ग्रह के साथ जुति बांध के है, या बुध हाउस नंबर 6 और 8 में नहीं है, तो ऐसा स्थिति में हम लोग मानते हैं कि बुध बलवान है। और जब बुध बलवान होते हैं तो एक निशानी आप देख लीजिए कि आपका स्किन जो है वो बिल्कुल ही फ्रेश दिखेगा। और बुध जब बलवान होता है तो आदमी जो है वो ना उम्र से थोड़ा सा कम उम्र का दिखते हैं। सो पीपल लुक यंगर देन देयर एक्चुअल एज व्हेन देयर मर्करी इज स्ट्रॉन्ग, एंड योर स्किन ऑल्सो always look it will have a freshness in it. इसका उलट यह है कि इफ़ इन योर कुंडली बुध इज वीक, अगर आपका कुंडली में अगर बुध अगर दुर्बल है, अशुभ है, क्रूर ग्रह से ये पीड़ित है, या बुध अगर बुध के ऊपर कोई पापी ग्रह का दृष्टि है, अगर ऐसा किसी भी परिस्थिति है, या बुध खुद 6 या 8 नंबर हाउस में बैठे हुए हो, ये सब परिस्थिति में क्या होता है कि जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का शुरू हो जाता है। और पहले चीज़ ये है कि बुध जब पीड़ित होते हैं तो आपका जो स्किन है, और एक है अगर बुध पीड़ित है और अगर बुध केतु के साथ है या केतु से प्रभावित है किसी भी तरीके से, तो आप उम्र से ज़्यादा दिखोगे, मतलब यू विल लुक मच ओल्डर देन योर एक्चुअल एज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एजिंग। सो एजिंग फैक्टर विल कम इन टू प्ले। तो इसीलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अगर घटना हो रहा है कि आपका जो असली उम्र है वो असली उम्र से आप जो दिखते हो ज़्यादा उम्र का दिखते हो, तो आप ये मान के चलिए कि इन योर केस आइदर योर बुध इज वीक, और या तो बुध के ऊपर कोई पापी ग्रह का कोई दृष्टि वगैरह हो, या ज्योति हो, या किसी भी तरीका हो जिससे आपका बुध वीक हो गया है, या तो आपका बुध के साथ केतु या मंगल का दृष्टि इनके ऊपर है, और बुध 6 या 8 हाउस में है, पीड़ित अवस्था में है, अस्त है, कमबस्त है, या तो बुध बकरी अवस्था में है। तो ये होने से आपका ये जो मैंने बोला कि बुध रिलेटेड जो स्किन का प्रॉब्लम है, एक तो आपका एजिंग टाइप का प्रॉब्लम आपको ऊपर आएगा, दूसरा है कि आपका शरीर में पिंपल्स या एक्नी, या आपका शरीर का किसी भी पार्ट में स्किन का ऊपर आप देखेंगे कोई धब्बा, मतलब कोई धब्बा हो या दाग हो काले काले टाइप का या लाल लाल टाइप का आपका पड़ना शुरू करेगा बिना कोई वजह। तो ये भी अगर आप, हाँ, फिर आपका जो मुंह है वो चेहरे में भी काले काले कि या क्या बोलूँगा उसको, आप इसको पिंपल बोल ले या धब्बा बोल ले, वो आपका स्किन में सिर्फ फेस में हो ये ज़रूरी नहीं, शरीर का किसी भी पार्ट
में स्किन में हो सकते हैं, खुजली हो सकते हैं, अचानक स्किन लाल हो जा सकता है, काला जा सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जो आँखों का नीचे का जो पार्ट है वो काला हो जाएगा। तो जिसको बोलते हैं कि मतलब जो आपका आँखों का काला पड़ना भी बोलते हैं। तो ये जो है ये वीक बुध का निशानी है। बहुत क्षेत्रों में ये भी देखा गया है कि जब मंगल आपका अशुभ है तब भी आपका स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। और जब अशुभ होता है तो मेनली आपका स्किन जो है वो स्किन का जो काटना, मतलब स्किन सिर्फ मतलब बुध बुध का जो प्रभाव है उससे स्किन में पिंपल, एक्ने या घाव, फोड़ा ऐसा टाइप के कोई दाग वाग पड़ सकते हैं। लेकिन जब अशुभ हो तो मंगल का अशुभ होने से स्किन के ऊपर काट मार्क पड़ेंगे। कोई एक्सीडेंट आपका हो गया और यहाँ पे आपका काट लग गया तो वो दाग रह गया, या आपका कोई एक्सीडेंट में यहाँ पे आपका स्टिच पड़ गया और वो स्टिचिंग का दाग लग गया। तो ये जो चीज़ होता है, या किसी के चेहरे में या शरीर में कहीं पे भी बर्थ मार्क्स रहता है, तो ये जो है मार्क्स जो हम लोग का शरीर में होते हैं, या वो चाहे एक्सीडेंट के लिए भी हो, इंजरी के लिए भी हो, तो इसके लिए मंगल जो है वो मंगल के लिए होते हैं, अशुभ मंगल के लिए होता है। तो ऐसा अगर हो तो आपको मंगल का प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये सीरीज़ में ही हम हर मतलब ग्रह का प्रतिकार या रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे कोई और एक वीडियो में। आज सिर्फ स्किन डिजीज़ के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो एक है आपका बुध, दूसरा है मंगल, तीसरा जो प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है स्किन के लिए वो है सूर्य या सन। सन कैसे रेस्पॉन्सिबल है? आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी में देयर इज़ ए केमिकल कॉल्ड मेलानिन। तो ये जो मेलानिन जो केमिकल हम लोग का बॉडी में रहता है, ये डिटरमाइन करता है कि स्किन का जो टोन होगा वो कैसे होगा। तो जब और ये जो मेलानिन है ये सूर्य का जो रश्मि है उससे ये प्रभावित होते हैं, या मेलानिन गेट एक्टिवेटेड बाय द रेज ऑफ सन। तो जिसका सूर्य खराब है, या इफ सन इज इन ए वीक पोजीशन इन द हॉरोस्कोप, कोई कुंडली में सूर्य पीड़ित है, सूर्य के ऊपर कोई क्रूर ग्रह का दृष्टि है, कोई पापी ग्रह का से इनका जुटी है, या ये खुद 6 या 8 नंबर हाउसेस में है, तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति में कुंडली में सूर्य को दुर्बल माना जाता है। और जब सूर्य वीक हो जाएगा तो आपका शरीर में क्या होगा कि आपका जो स्किन का जो टोन है वो टोन चेंज हो जाएगा। तो स्किन टोन चेंज होने से आपका स्किन का जो कलर है उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो आप अगर इससे बचना चाहते हो तो बहुत ही सरल उपाय है कि आप सूर्य को स्ट्रेंथन कीजिए, सूर्य को बल दीजिए। और सूर्य को बल देने के लिए सबसे आसान जो तरीका हम लोग का पुराने धर्म ग्रंथ में मेंशन किया है, ये है कि आप सुबह उठ के आप सूर्य नमस्कार कीजिए और सूर्य को एक तांबे का लोटे से सूर्य को जल अर्पित कीजिए। ये बहुत ही आसान उपाय है जो आप हमेशा कर सकते हैं। अब स्किन को आप स्किन डिजीज से अगर आप बचना चाहते हो तो आपको मेनली बुध, मंगल और जो सूर्य है, ये 3 ग्रह का प्रतिकार करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये 3 ग्रह का जो अशुभ स्थिति है उनमें सुधार करना आपका ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आप लोग को मैं आप लोग को ये सलाह दूंगा कि एक तो बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। जब आप रात सोएंगे तो आप एक तांबे की एक जो भी लोटा हो या जिसमें आप पानी पीते हो उसमें आप पानी भर के आप जहाँ पे सोते हो उसका नीचे आप रख दीजिए, और सुबह आप उठते ही खाली पेट में आप वो पानी पी लीजिए। ये आपके लिए मेडिकली भी ये सिद्ध हो गया है कि ड्रिंकिंग वाटर इन ए कॉपर पॉट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो जब भी आप सिर्फ सुबह का ही नहीं, मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर हो सके तो आप एक हैबिट कर लीजिए कि आप जब भी पानी पियेंगे तो आप
कोई तांबे का बर्तन से ही आप पानी पीजिए। ये आपका स्किन को ही, ये आपका ना तो सिर्फ आपका जो ग्रह है उसको प्रसन्न करेगा, इसको ये आपका स्किन का जो डिजीज़ है या स्किन को ये मतलब स्ट्रेंथन करेगा। दूसरा एक मैं आपको तरीका देता हूँ कि आप जितना हो सकता है अपना जो भोजन है वो भोजन सात्विक कर लीजिए, और ग्रीन सब्जी आप भोजन में ज़रूर ज़्यादा लिया कीजिए, क्योंकि बुध का जो प्रिय रंग है वो है ग्रीन। तो ग्रीन सब्जी आप जितना ज़्यादा खाएंगे आप अपना बुध को उतना ही आप बलवान बनाएंगे। तो ग्रीन सब्जी हो सकता है, ग्रीन सलाद हो सकता है, ये ग्रीन चीज़ जो है इससे आप जुड़ा रहिए। तो ये आपको बहुत ही मदद करेगा, ये स्किन के लिए इसीलिए अच्छा होगा क्योंकि इससे आप इनडायरेक्टली आप बुध को आप बलवान बनाएंगे, और बुध क्योंकि बहुत और चीज़ के साथ स्किन का भी कारक ग्रह माना जाता है, अधिपति ग्रह माना गया है। तो आप बुध को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका बुध का स्ट्रॉन्ग होने से आपका स्किन में भी जो डिजीज़ वगैरह है उनका संभावना भी कम हो जाएगा। अगर स्किन में कोई डिजीज़ ऑलरेडी चल रहा है तो वो भी कम हो जाएगा या क्योर हो जाएगा। थर्ड जो मैं आपको सलाह दूंगा ये है कि आप बुध का जो बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र आप सुबह आप पाठ कीजिए, हर रोज़ पाठ कीजिए। अगर हर रोज़ ना भी पाठ करें तो हर बुधवार सुबह जब आप सूर्यदेव को जब आप जल चढ़ा रहे हो उस टाइम पे या उस टाइम पे आप सूर्य का बीज मंत्र पाठ कीजिए, और उसका तुरंत बाद आप बुध देव का बीज मंत्र पाठ कीजिए। 108 बार पाठ कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज़ पाठ कीजिए तो और भी अच्छा रहेगा। अगर हर रोज़ ना हो तो हर बुधवार में तो ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आपसे यही निवेदन है कि जैसे आपने मेरा जो पहला जो सीरीज़ है जो कि प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे हम हर ग्रह को एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से हम लोग ने विश्लेषण किया था, वो सीरीज़ का हर एक वीडियो आप लोग ने जैसे सराहा, जितना व्यू दिया, जैसे लाइक किया, वैसे ही आप ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही अत्यंत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि ये सीधा सीधा हम लोग का हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो हम आज स्किन डिजीज़ से शुरू किया है, तो अगले वीडियो कोई और डिजीज़ के साथ हम शुरू करेंगे। तो ये प्लीज़ डू वॉच all the videos that I upload in this particular series of medical astrology, wherein we will be discussing disease, its prevention and its cure from the point of view of astrology. तो आप प्लीज़ ये चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और आपका जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है या आपका ग्रुप्स है उसमें ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपका प्रेरणा हमको मिलता रहे और हम भी मोटिवेट होते रहे और नया नया वीडियो अपलोड करते। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट in the next video with some other topic related to what? Yes, medical astrology. Thank you. Have a good day.